चल भाई ध्यान दें, अपने आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका है तरल के यांत्रिक गुण। ठीक है, चैप्टर 9 का क्या नाम है? तरल के यांत्रिक गुण। बात सबसे पहले बात ये बेटा कि तरल के यांत्रिक गुण से पहले अपने याद है, इसके पहले बैक चैप्टर में पढ़े थे ठोसों के यांत्रिक गुण। उसमें अपने प्रत्यास्थ था, ये सब आया था, प्रतिबल भी आया था। तो हमने एक छोटी सी चर्चा किया था कि प्रतिबल और दाब में अंतर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबल में लगने वाला जो बल है वो पृष्ठ के लंबवत हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन दाब में कंडीशन है कि लगने वाला बल ऑलवेज पृष्ठ के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबवत। अब अगर आपको परिभाषा देना हो तो कोई नया नहीं है, 50 बार हम सीख चुके हैं। दाब को हम दर्शाते किससे हैं? P से। P बराबर आपका फॉर्मूला होता है F/A। मेरी बात ध्यान देना, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F/A। F क्या है? बल, और A क्या है? क्षेत्रफल। कौन सा? पृष्ठ का। अब अगर कभी भी परिभाषा देना, आपको पहले समझो। मान लो जैसे ये पृष्ठ है, ये F माने बल। कौन सा बल? जो पृष्ठ के लंबवत लगे। कौन सा बल? जो पृष्ठ के लंबवत लगता हो वही आपका बल है। A माने क्षेत्रफल। परिभाषा क्या लिखोगे कि यदि मैं कंडीशन मान लूँ कि यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख लूँ तो P का मान जो है वह F के मान के क्या होगा? बराबर होगा। P का जो मान है वो F के मान के क्या होगा? मैंने परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। प्रति क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्षेत्रफल में कितना माना? 1। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को, कौन से बल को? लंबवत बल को हम क्या कहेंगे? दाब कहते हैं। माने याद फिक्स है कि दाब में लगने वाला जो बल है वह पृष्ठ के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। क्लियर? परिभाषा क्लियर हो गया। P बराबर आपका फॉर्मूला होता है F/A। F क्या है? बल। A क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। अब आपका आगे आता है दाब का अगर कोई मात्रक पूछ ले। दाब का क्या पूछ लिया जाए? मात्रक। तो देखो दाब P बराबर आपका फॉर्मूला होता है F/A। मात्रक से पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ। दाब का लाइफ में कहाँ यूज़ करते हो? अगर मान लो किसी भी वस्तु पर बल फिक्स हो जाए तो क्षेत्रफल और दाब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमानुपाती। माने क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। अपनी भाषा में बात करें, दाब माने धंस जाना। जैसे आप देखे होंगे कील की नोक, कील देखियो ना, कील की जो नोक है उसकी कैसा होता है? क्षेत्रफल बहुत कम होता है। क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब का मान क्या होगा? ज़्यादा। जिसके देखो आसानी से अगर किसी चीज़ पे ठोकूँ तो कील आसानी से क्या होता है? धंस जाता है। अगर ये हैवी वाहन हो, अर्थात बड़े बड़े जो ट्रक वरक होते हैं उनके टायर देखो मोटे होते हैं, क्योंकि ट्रक का अगर टायर मोटा होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब सभी जगह क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दाब का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दाब का मान कम हो जाएगा तो कभी वो धंसेगा नहीं। क्लियर? अब आता है बेटा कि दाब का अगर कोई मात्रक पूछ ले, SI मात्रक। पहले SI मात्रक की बात करते हैं। तो दाब का SI मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दूसरा आपका इसका होता है बेटा पास्कल। क्या होता है? पास्कल, जिसको हम शॉर्ट में PA से नोट करते हैं। क्लियर? अब आपका आता है कभी कभी पूछा जाता है इसको ऐसा ना माप के, हम इसको बड़ी मात्रक में माप सकते हैं ATM में। ATM को हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। और एक ATM बराबर आपका होता है 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल। कभी भी याद रखना, ATM को अगर पास्कल में बदलना हो तो 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल का हम क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। और दूसरा, कभी कभी दाब का मात्रक पास्कल में ना लेके बार में लिया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का दाब का मात्रक ही है।
तो 1 बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। 1 बार बराबर कितना होता है 10 की घात 5 पास्कल। अगला, कभी कभी क्या होता है कि इसको हम किस में माप लेते हैं बेटा, पारे की ऊंचाई में। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, पारा अगर कितना 76 सेंटीमीटर जितना ऊपर जाए, पारा कितना ऊपर जाए 76 सेंटीमीटर जितना अगर ऊपर जाता हो, कौन जाता हो, पारा कितना ऊपर जाए 76 सेंटीमीटर ऊपर जाए, तो वह 1 एटीएम दाब के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसको पास्कल ने बताया था, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, वापस सुन लो। दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल। कभी कभी अगर दाब को हम किस में माप सकते हैं, एटीएम में। अगर 1 एटीएम बराबर पूछा जाए कितना पास्कल होता है, तो 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। 1 बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। या बोल सकते हो कि कभी कभी हम दाब को किस में मापते हैं, पारे की ऊंचाई। अर्थात पारे पर प्रेशर लगेगा तो पारा क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो जितना ऊपर चढ़े, अर्थात 76 सेंटीमीटर जितना पारा ऊपर चढ़ता हो, तो वह 1 एटीएम दाब के मान के क्या होता है, बराबर होता है। कोई डाउट्स? अब आता है, इसकी कभी कभी पूछा जा सकता है बीमा। क्या पूछा जा सकता है, बीमा। अब बात आती है बीमा कैसे निकालोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं बीमा निकालना। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा होती है m1 L1 T-2 बटे में क्षेत्रफल का क्या होता है L2। ये L2 ऊपर जाएगा तो m1 L-1 T-2। ठीक है, दाब की जो बीमा होती है वो क्या होता है m1 L-1 T-2। क्लियर? कोई डाउट्स? ओके। अब आता है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से पहले अगर इस पर सवाल देखना है तो 2 सवाल भी है। उदाहरण नंबर 1 देख लो। उदाहरण नंबर 1 क्या है, उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 में आपका क्वेश्चन लिखा है कि 2 उर्वस्थियों माने बोल सकते हो कि पैर के प्रत्येक फीकड़ा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, फिर याद ना, उर्वस्थी माने पैर। अब देख कितने पैर है, 2 पैर। एक पैर का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास कितने पैर हैं, तो 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर होता है। रीजन हम पढ़े हैं, ना याद हो बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो अपना आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ हो कितना, आगे देखो क्या करा है कि वह कितना वजन है उसके ऊपर का, अर्थात उर्वशी के ऊपर का जो वजन है वो 40 केजी है। द्रव्यमान कितना है 40 केजी। अब बता दूँ, कोई अगर इंसान है, मान लो ये इंसान के 2 पैर हो गए, ये इंसान का पेट है, ये इंसान है, बहुत अच्छा इंसान बना है। ठीक है, इस इंसान के करा यहाँ तक का जो वजन है वह कितना है बेटा 40 केजी है। कितना केजी है 40 केजी है। वजन तो कहाँ लगाएगा, बल नीचे की, और भार कौन सा काम करता है mg। तो अपने को दाब पूछा जा रहा है, तो दाब बराबर अपना फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बल माने mg और क्षेत्रफल माने a। अब हम कुछ नहीं करेंगे, कीमत रखेंगे। तो m का मान है 40, g का मान ना दिया हो तो 9.8 बट यहाँ 10 रख देता हूँ। a का मान कितना दिया है 20 गुणे 10 की घात -4। देखो ये 20 से कम 20 काट दिया, 2 आया, 2 का गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 10 की घात 4। अब 0 हटाएंगे, जब ये 0 तो 2 गुणे 10 की घात 5 पास्कल में लिख सकता हूँ। अर्थात हो गया। स्वाध्याय में एक सवाल है, स्वाध्याय का 5वां सवाल देखो। कह रहा है ऊंची एड़ी की जूती पहने 50 केजी सती की कोई एक बालिका अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास के किसी वृत्ताकार, ठीक है, एड़ी पर संतुलित की हुई है। मतलब क्या कह रहा है, एक बालिका है
जो केवल अपने एक पैर पर, कितने पैर पर, एक पैर पे, मान लो ये अपनी बालिका होगी, इसके दो पैर हैं लेकिन एक पैर पे ही खड़ी है, एक पैर मान लो इसने मोड़ के से बैंड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाल बना देता हूँ, ये क्या हो रहा है, आँख आ गई इसकी आँख, ठीक है। ये पूरा करा है कि ये ऊंची एड़ी पहनी हुई है, उसका करा 1 सेंटीमीटर व्यास पर रखा है, व्यास माने डी 1 सेंटीमीटर वाला है, माने इसको अगर मैं बदलूँ त्रिज्या में तो कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है इस बालिका की टोटल वजन जो है वह कितना है 50 kg है। अगर द्रव्यमान दिया हो तो भार नीचे बल जो लगता है ज़मीन पर भार mg काम करेगा। कौन काम करेगा, क्योंकि बालिका हमेशा कहाँ वजन कहाँ लगाएगा, ज़मीन पे लगाएगी, तो नीचे की ओर भार कौन सा काम करता है mg, जी माने गुरुत्वीय त्वरण। आगे कह रहा है कि बालिका द्वारा ज़मीन पर लगाया गया दाब पूछा जा रहा है, दाब माने क्या पूछा जा रहा है p, दाब बराबर अपना फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। एक प्रॉब्लम है यहाँ क्षेत्रफल ना देख के वृत्ताकार है, कौन सा आकार का ये ऊंची एड़ी, नीचे जो एड़ी के हील वाली एड़ी है उसके नीचे कैसा वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब हम जानते हैं m का मान 50, g का मान 9.8, पाई का मान 3.14, r का मान कितना है 0.5 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग। कैसे चलाओ, कितना 624 गुणे 10 की घात -10 की घात +4। मैं पॉइंट को यहाँ लाया तो 6.24 गुणे 10 की घात 6 पास्कल, इतना दाब आपका लगेगा। पता है एक जो एड़ी 50 की लड़की है वो एड़ी से जितना वजन दाब लगाएगी ज़मीन पर ऊंची ही लेवल से, वह दाब एक हाथी द्वारा ज़मीन पर लगाए गए दाब के मान के क्या होता है बराबर होता है। एक हाथी जितनी दाब लगाएगी ज़मीन पे उतना एक कौन सा एक लड़की अपनी धक्का करते हैं ज़मीन पर ऊंची एड़ी के हिल से लगाएगी। क्यों, क्योंकि हिल का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान उतना क्या होगा ज़्यादा, इसलिए दाब ज़्यादा लगता है। क्लियर, समझ में आ गया। दाब का दाब बराबर आपका फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है।